हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल होम साइंस दर्पण पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर की क्लास और जीके की एक नई सीरीज होगी ये, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी एग्जाम में। तो 30 क्वेश्चंस आएंगे जीके के, जिसमें से लगभग 7 से 8 हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और भी ज्यादा हो सकती है संख्या ऊपर नीचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप अपनी नोटबुक में नोट करते चले। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि हम कहाँ से जीके स्टार्ट करें, क्योंकि होम साइंस का भी सिलेबस काफी बड़ा है, उसी को कवर करना आसान नहीं है। अब जीके का भी करना है, खैर करना है तो करना है, और निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने इस्तीफा दिया है, जो कि है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी जगह पर कौन आए हैं? तो वो जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री बने हैं वो बने हैं प्रहलाद जोशी जी। अनुच्छेद 75(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमो ग्रीन रेल हाइड्रोजन ट्रेन ये कहां पर शुरू की गई है? तो ये हरियाणा में नमो ग्रीन रेल शुरुआत की गई है, जो पूरी तरह से हाइड्रोजन ट्रेन है। और ये हमारा भारत जो है इस ट्रेन में 5वां देश है जहां पर ये स्टार्ट हुई है। और ट्रेन का जो डिजाइन किया गया है वो ICF चेन्नई द्वारा किया गया है, और इसका रूट जो है वो दिद से सोनीपत हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, आप किसी भी जीके का पेपर उठाकर देखिए, चाहे वो टीजीटी का हो या और भी किसी तरह की जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं, वहां पर स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इंडेक्स से, किसी भी इंडेक्स से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। चाहे वो हमारा यूपी टेट हो, ठीक है, जो कि आने वाले टाइम में जिसकी वैकेंसी आ ही रही है यूपी टेट की, ठीक है, या हमारा और भी जो आने वाले टाइम में एग्जाम से, तो उसमें सूचकांक से जरूर रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो इसको जरूर, ये मैं स्टार मार्क्स कर देती हूँ, आप जरूर लिख लें। तो सबसे पहले इसे जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि पेरिस से होता है ये। ठीक है, उसके बाद में इसमें कुल देशों की संख्या पूछी जाती है, और उसके बाद भारत का स्थान जो कि इंपॉर्टेंट है, तो 180 है, और जो इसका हमारे भारत का स्थान है वो है 157वां। अच्छा, टॉप 3 भी हमें पता होना चाहिए। नॉर्वे जो 10 बार से लगातार प्रथम है, स्वीडन है, और नीदरलैंड है। ठीक है, फिर इरिट्रिया 180वें स्थान पर है, यानी कि लास्ट में है। पड़ोसी देश नेपाल की 87 रैंक है, पाकिस्तान की 152 और बांग्लादेश की है 153। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, तो ये जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये R बैरमिथु जी को मिला है, जो कि प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 19वां जो रेलवे जोन है, ठीक है, तो वो कहां पर है? तो जो ये 18वां जोन है सबसे पहले तो, और इसका नाम है कोकण रेलवे जोन। ठीक है, कौन सा है? कोकण रेलवे जोन, और दक्षिण तटीय रेलवे है, और 19वां जोन जो है वो कोकण रेलवे है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महिला प्रीमियर लीग। स्टार मार्क्स कर लीजिए इसको, कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि वुमेन्स का जो प्रीमियर लीग है उसकी विजेता टीम कौन रही है? तो वो रही है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और उपविजेता कौन रहे हैं? दिल्ली कैपिटल रहे हैं। अच्छा, कप्तान कौन थे RCB के? स्मृति मंधाना थी इसकी कप्तान, और ये संस्करण कौन था? ये 4th था। कौन सा था? ये 4th संस्करण था, और इसका जो प्रायोजक थे वो टाटा ग्रुप थे, और आयोजन स्थल कहाँ रहा है? मुंबई वडोदरा रहा है। देखिए, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव मैंने पॉइंट लिए हैं, इसको हम ज्यादा थ्योरी में करें तो हम याद नहीं रख पाएंगे, और वो बहुत ज्यादा फिर मैथ्स बन जाता है, और यही प्रॉब्लम हमें जब हम एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं तो वहीं पे ही हमारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो आपको मैंने बहुत सटीक और बहुत लिमिटेड
यहाँ पर डिटेल दी है। तो महिला प्रीमियर लीग का हमें पता चल गया है। इसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में पूछा गया है। तो इसकी विजेता भी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रही है। इसके कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार। और WPL की कौन रही है? स्मृति मंधाना। देखिए यही याद करते चले, यही याद करते चले आप लोग, ठीक। इसके बाद में उपविजेता कौन है? गुजरात टाइटंस या टाइगर है ये। और इसके बाद में ऑरेंज पर्पल कैप विजेता शुभमन गिल रहे हैं, यानी कि GT है ये। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो नए निदेशक है वो कौन रहे हैं? वो रहे हैं महेश दीक्षित। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? वो है नई दिल्ली। स्थापना 23 दिसंबर 1887 को हुई थी। ये थोड़ी सी बेसिक इसकी जानकारी है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राइज, तो ये किसे मिला है? इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने दोनों नोट कर ली हैं। सबसे पहले हम 2026 की बात कर लेते हैं। ताइवान ट्रेवलॉन्ग, ठीक है। इसके लेखक कौन है? यांग शुई जी। और इसका अनुवाद किसने करा है? लिंग किंग ने करा है। इंग्लिश में जो इसको अनुवाद किया है वो लिंगशी ने करा है। तो ताइवान ट्रेवलॉन्ग उपन्यास का नाम है। लेखक कौन है? यांग शुई। और इसका जो इंग्लिश में अनुवाद किया है लिंग किंग जी ने करा है। इसके बाद 2025 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये करा है यहाँ पे मेंशन। ये बानू मुश्ताक हैं, इन्होंने ये उपन्यास लिखा था। उस उपन्यास का नाम क्या है? हार्ट लैम्प। और इसका जो इंग्लिश में अनुवाद किया था वो दीपा जो है वो भारती जी ने किया था। ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है यहाँ पर, ठीक है, भारती जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ताइवान ट्रेवलॉन्ग जो कि योंगशन जी, अनुवाद लिंकिंग ने करा था। इसके बाद हार्ट लैम्प जिसका बानू मुश्ताक लेखक है, बानू मुश्ताक जी। और उसके बाद अंग्रेजी इसका दीपा भारती जी ने किया है, ठीक है। अब गणित का नोबेल पुरस्कार जिसे एबल पुरस्कार कहते हैं, गणित के नोबेल पुरस्कार को क्या कहते हैं? एबल पुरस्कार कहते हैं। और ये गैड फेल्टिंग को मिला है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जो CM हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं DK शिव कुमार। और ये 70, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग का एरर हुआ है, मैं इसको सही कर देती हूँ। 70 वे। और ये किस पार्टी से है? ये कांग्रेस पार्टी से है। तो इसको आप 70 कर लीजिए, 70। मैं इसको ब्लैक कलर से कर देती हूँ। देखिए 70, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि वरुण, हम एक ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि दोनों देशों के बीच में होती है, भारत कभी फ्रांस के बीच में, अमेरिका के बीच में, और भी जो कंट्रीज होती है उनके बीच में होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जो वरुण 2026 एक्सरसाइज हुई है, सबसे पहले तो नौसेना के बीच में हुई है। अब इसके भागीदार देश कौन रहे हैं? तो भारत प्लस फ्रांस रहा है, भारत और फ्रांस के बीच में हुई है। कौन सा संस्करण था? 24वां। भाग लेने वाला भारतीय पोत कौन सा था? INS विशाल। ये विक्रांत है, INS विक्रांत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो नीति आयोग है उसके बारे में यहाँ है कि सबसे पहले इसके चेयरमैन कौन है? इसके जो चेयरमैन है वो PM होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसके बाद वाइस चेयरमैन जो कि बने हैं, ये क्वेश्चन है, अशोक कुमार लहरी जी। और जो CEO हैं वो है अनुराग जैन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नीति आयोग को चेंज किया गया था किससे? योजना आयोग से। योजना आयोग था, इसी को बाद में चेंज किया गया था नीति आयोग से, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास
ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट हुई है 2026 में, ये कहाँ हुई है? तो ये दिल्ली में प्रगति मैदान में हुई है। और इसके 3 पॉइंट्स थे, कह सकते हैं पिलर, पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस। ठीक है। आशा भोसले जी का जिनका निधन हो गया है 2026 में 92 ईयर की एज में, तो उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किस सन में किया गया था? 2028 में, 2028। ठीक है, 2008 सॉरी 28 नहीं 2008। ठीक है। इसके बाद 11वें रायसीना संवाद जो हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है। और अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसमें आए हैं वो। ठीक है, चीफ गेस्ट के तौर पे। इसके बाद में आ जाता है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। तो ये अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है अमरावती में, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला बायो हैम्पी जिला कौन सा है? पूर्वी गोदावरी और कोनासीमा है ये आंध्र प्रदेश, सीवी रमन आंध्र प्रदेश में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कुल देशों की संख्या कितनी है? 182। और भारत का कौन सा स्थान में? 91वां। ठीक है, 91 पोजीशन है। टॉप शीर्ष पे रहे हैं डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। अंतिम है सूडान और सोमालिया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामसर साइट से जरूर पूछा जाता है। 100वां रामसर स्थल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरताल में है ये। तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है सुरताल है कहाँ? बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। ये यूपी का क्वेश्चन है, यूपी जीके भी बन सकता है यहाँ से। ठीक है। उसके बाद में 5 जून 2026 को ये घोषित किया गया। और अगर देखा जाए तो ये यूपी का 13वां रामसर साइट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाटा आईपीएल 2026 के विजेता कौन रहे हैं? जो कि पीछे अभी बात हुई थी, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नियुक्ति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958। ठीक है, 19 जनवरी 1958। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके बाद ऑपरेशन अमित साध। ये ऑपरेशन अमित साध किस लिए चला गया था? कि जो कि वेनेजुएला है वहां पर क्या हुआ था? विनाशकारी भूकंप आया था, जहां भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना था, उनको राहत मिशन था एक तरह का। तो ये ऑपरेशन अमित साध वहां किया गया था। तो ये आज के करंट अफेयर हो गए हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो है, आप बहुत जल्दी पढ़ भी सकते हैं। इसमें थोड़े से मेरे करंट अफेयर्स रह गए हैं जो कि मैं वीडियो में आगे ऐड कर दूंगी। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल।